हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में अपन कवर करेंगे क्या, रेक्टेंगुलर ग्लास है अपने पास में कोई भी और उसके अंदर डबल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उसको। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में दो कॉन्सेप्ट बताए थे, उन कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो में दोबारा बता रही हूँ और उनको मैंने लिखा हुआ है। इसके अंदर फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ है, जब कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। अगर कोई भी लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है किसकी तरफ, या तो जो इंटरसेक्शन लाइन है उसकी तरफ, या फिर नॉर्मल से दूर जाती है वो, या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। देखो, फर्स्ट केस में अगर कोई भी लाइट है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाते टाइम बताया था कि अगर कोई भी लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ये मेरे पास में कोई भी डायग्राम है, और अगर कोई भी लाइट इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो एंगल आर जो है वो क्या है, छोटा है। एंगल आर छोटा हो जाएगा एंगल आई से। ठीक है, ये लगेगा। इसके बाद में अगर कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो बेंड होगी इंटरसेक्शन जो अपना सरफेस है उसकी तरफ, या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो एंगल आर है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया एंगल आई से। ये दोनों कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इसको मैं आपको थ्योरेटिकली समझा सकती हूँ, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है जो आप स्नेल्स लॉ को यूज करके करेंगे। स्नेल्स लॉ मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या होता है, जब अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, स्नेल्स लॉ को देख के हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा लास्ट में प्रूफ आएगा कि जो एंगल आर है वो छोटा होगा एंगल आई से। ठीक है, और इसी तरीके से इसका प्रूफ आएगा कि एंगल आर है वो बड़ा होगा एंगल आई से। ये स्नेल्स लॉ से लास्ट में प्रूफ आ जाता है इसका, अगर आप प्रूफ देखना चाहो तो। बट वो प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। परंतु आप इसको याद कैसे रखोगे, मैंने आपको कल बताया था कि जब भी रेयर मीडियम होता है, रेयर मीडियम में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, इसके कारण लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा रहती है। बट डेंसर मीडियम में जाने से क्या होता है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। परंतु जो लाइट है उसको सेम टाइम पीरियड के अंदर अपनी जो डिस्टेंस है उसको कवर करना है। तो डिस्टेंस को अगर सेम टाइम पीरियड में कवर करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम को वो चेंज नहीं कर सकती है, वो सिर्फ डिस्टेंस को चेंज कर सकती है। तो इस केस के अंदर जब उसकी लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो वो अपनी जो डिस्टेंस है उसको छोटा करने की कोशिश करेगी या फिर छोटा करेगी, तो इसके कारण वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी, शॉर्टकट लेगी वो। और अगर इसका अपोजिट कंडीशन है तो क्या हो गया, वो अपनी जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाएगी या फिर जो लॉन्ग पाथ होगा उसको लेगी। ठीक है, लाइट हमेशा अपनी पोजीशन पर सेम टाइप में पहुंचती है। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया इसका नॉर्मल सा। ये आपको याद रखने हैं दोनों टर्म्स, ये क्या है कि रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो क्या होगी, बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस चीज को हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ाएंगे तब भी देखेंगे, पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ जो अपना मेन टॉपिक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब वाला। ठीक है, इसको एक बार रफ कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मेरे पास में कोई भी ग्लास स्लेब है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर ये क्या है, ग्लास है, नीचे वापस क्या आएगी, एयर आएगी। तो लाइट कहां से जाएगी, देखो सबसे पहले रेयर मीडियम से ग्लास क्या होता है, डेंस होता है, डेंसर मीडियम में जाएगी। फिर ग्लास क्या है, डेंसर है, वापस एयर क्या है, रेयर है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। ऐसा करने से क्या कंडीशन होगी उसको अपन देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, क्या अपने पास में रिजल्ट निकल के आएगा। अभी देखो, मेरे पास में ये कोई भी इंसिडेंट लाइट है।
ठीक है, ये रेयर मीडियम से जा रही है डेंस मीडियम में, यहाँ पर इसका ये परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल है। अगर ऐसा होगा तो लाइट की जो डायरेक्शन होनी चाहिए थी वो कौन सी होनी चाहिए थी? लाइट की डायरेक्शन होनी चाहिए थी ये लाइट की डायरेक्शन कब होनी चाहिए थी? जब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। परंतु अब रिफ्लेक्शन होगा तो रेयर मीडियम से डेंसर में जाते समय लाइट किसकी तरफ बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये एन डेस मेरे पास में नॉर्मल है, इसकी तरफ लाइट क्या होगी? बेंड होगी। और जो लाइट बेंड होने के बाद में रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इस तरह से जाएगी। ठीक है, अभी आप इसके अंदर क्या देखोगे? यहां पर मैं क्या कर लेती हूँ, वापस से मेरे पास में कोई भी नॉर्मल है, यहां पर मेरे पास में वापस से नॉर्मल लगा खींच दी मैंने। अभी क्या होगा? ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी वापस, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होगी जो ग्लास स्लेब है उसकी डायरेक्शन, उसके तरफ। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कुछ इस तरीके से होगी। ये दोनों लाइन जो है रे हैं ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अभी देखो, अभी इसके अंदर कुछ जो एंगल बन रहे हैं इसका कुछ नोटिफिकेशन है, उसको देखते हैं। इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया O, इसको मैंने बोल दिया O डेस। ऊपर वाला जो परपेंडिकुलर था इसको मैंने लिख दिया एन डेस, इसको मैं लिख रही हूँ एम डेस। यहाँ पर O A लाइट आ रही है, O डेस लाइट है, और ये O B लाइट है। ठीक है, और ये O यहाँ पर मैं B डेस लिख लेती हूँ, ये O B डेस लाइट। अगर रिफ्लेक्शन के बिना जाती तो ये लाइट इधर से जाती। ठीक है, अभी क्या होगा? जो इंसिडेंट रे है, कुछ नोटिफिकेशन है वो लिख लो। ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कौन सा होता है? वो एंगल होता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये वाली नॉर्मल है, ये वाली जो रे है ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया? एंगल आर हो गया। ये एंगल R1 लिख लेती हूँ मैं इसको। यहाँ पर ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई। अभी देखो, इस वाले एंगल को मैं क्या लिखूं? अगर इस सरफेस को देख के चलूं तो ये इंसिडेंट लाइट है, और अगर मैं देखो कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ही आ रही है तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इसके साथ में नॉर्मल एंगल बनाएगी, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है एंगल R2 से। ठीक है, अभी क्या होगा? जो एंगल ये वाली जो रे है O डेस B जो रे है इसको अपन क्या बोलेंगे? अगर इस रे को देखो तो ये क्या है? एक तरीके से रिफ्लेक्टेड रे ही है, बट दो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएंगे। तो ये क्या हो रही है? इमर्ज हो रही है, ग्लास से बाहर की साइड आ रही है। तो इस रे को मैं क्या बोल देती हूँ? इमर्जेंट रे बोल देती हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास में इमर्जेंट रे, ये नॉर्मल है ही। अब जो इमर्जेंट रे है नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी उस एंगल को आप क्या बोलोगे? उस एंगल को आप बोलोगे एंगल ऑफ इमरजेंस या फिर एंगल ई। अभी देखो, जो एंगल R1 है और जो एंगल R2 है ये क्या बराबर होंगे? क्या एंगल R1 और एंगल R2 क्या बराबर होंगे? ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एंगल R1 है वो एंगल R2 के बराबर होगा। इन दोनों को मैं एंगल R लिख देती हूँ।
अब ये बराबर क्यों होंगे, उसके पीछे एक रीजन है। जब कोई भी दो पैरेलल रे हैं, इन दोनों अगर लाइन को अपन ले, ये एक्स रेस है और ये वाई रेस है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्योंकि रेक्टेंगुलर मैंने कैसा वो लिया है, ग्लास लिया है, रेक्टेंगुलर लिया, और रेक्टेंगल की जो दोनों लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो पैरेलल होगी, ये दो जो रे है वो इसको कट कर रही है बीच में से, ठीक है। तो आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आप एक चीज और देखोगे, जो एंगल आई है वो एंगल ई के बराबर होता है। एंगल आई हमेशा एंगल ई के बराबर होता है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ अगेन किससे आएगा, इसका मैथमेटिकल प्रूफ आएगा स्नेल्स लॉ से, जो मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाते टाइम बताऊंगी। स्नेल्स लॉ होता क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो साइन आई और साइन आर है, उन दोनों का रेशियो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और वही कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये होता है स्नेल्स लॉ। आपके सिलेबस में स्नेल्स लॉ क्या है, ये फॉर्मूला ही दे रखा है। इसका जो प्रूफ है वो स्नेल्स लॉ को यूज करके नहीं दे रखा है मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। तो आपको प्रूफ नहीं देखना, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो एंगल आई है वो एंगल ए के बराबर होगा, ठीक है। अभी इसको याद कैसे रखोगे, देखो ये पैरेलल रे हैं, ये दोनों पैरेलल रे हैं, ठीक है। अगर ये रे इधर वाली साइड में जाती तो यहाँ पर भी ये क्या बनाती, पैरेलल रे बनाती दोनों, ठीक है। तो यहाँ वाला एंगल और इसके साथ जो एंगल बनेगा यहाँ पर नॉर्मल डालने से, वो एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसको भी आप अल्टरनेट एंगल दोनों को आगे बढ़ा के देखोगे तो ज्योमेट्री से आप इसको याद रख सकते हो कि ये क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये हो गया अपना इतना। ये वाला जो बीच में अपना क्या आया है, गैप आया है, इस गैप को अपन एक नाम देते हैं, या तो अपन इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, या फिर देखो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको आप याद रखोगे क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है। लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास का, इस चैप्टर का। तो आपको इसको एक बार वीडियो को वापस देख के ढंग से समझना है। मैंने अपने तरीके से पूरा समझा दिया है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।